tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल्स टू 1। अब उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 से लेके 2 पाई में क्या करूँगा, इसको आगे राइट साइड भेज देता हूँ। तो tan 3x माइनस tan 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लिखना क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस एक दिक्कत आएगी, आपका आंसर रॉन्ग होगा, उसकी वजह से मैं बताऊंगा आपको। क्या करूँ, इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूँ तो बोल सकता हूँ आपका tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। इसके बेसिस पे सोल्व करूँगा तो क्या जाएगा आपका, यहाँ पे क्या जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो क्या आपका tan a माइनस b का फॉर्मूला है, तो क्या बोल सकता होगा आपका tan x इज इक्वल्स टू 1। तो और 1 कब होता है tan x की वैल्यू, जब x इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, आपका पाई बाई 4 होगा, 3 पाई बाई 4 होगा, 5 पाई बाई 4 होगा, 7 पाई बाई 4 होगा एंड सोन बहुत सारी जगह पे होगा। 3 पाई बाई 4 नहीं, सॉरी 5 पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4 होगा। यहाँ पे अब इसका जनरल सॉल्यूशन पढ़ोगे आगे तब समझ में आएगा। ये गलत दे दिया, अभी नहीं देना चाहिए था। ये जनरल सॉल्यूशन जब tan x की वैल्यू 1 होगी ना तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है आपका x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4। n बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर बोल देता हूँ। तो x की वैल्यू 0 पे, n की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू क्या जाएगी, पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4। देख लो कितने आंसर आ रहे हैं आपके। ये 9 पाई बाई 4 आपका क्या आएगा, आपका 2 पाई से ज़्यादा होगा। तो 2 पाई से मैं 0 से 2 पाई में मतलब x इक्वल्स टू पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, दो ही सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यही किया आप लोगों ने यहाँ पे, यही किया आपने या कुछ और भी किया। एक कंडीशन और आएगी, यहाँ पे आप देखोगे ना ये जो डिवाइड किया है तो यहाँ पे आपका क्या है, ये डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0, जबकि यहाँ पे ये 0 हो सकता है। ये कंडीशन की वजह से फ़र्क पड़ेगा। इसको मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, बताऊंगा कि कहाँ पे गड़बड़ आएगी। अभी के लिए तो लिख लो 2 सॉल्यूशंस है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में उस केस में एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन और क्रिएट हो सकता है, वो वाला केस और मैं बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के केस से बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए लिख लो, ये अभी नहीं करवाना चाहिए था तुम्हें। और उसके अलावा कोई डाउट है बेटा, उसके अलावा कोई डाउट है। एक वो लास्ट बन गया 1 प्लस कोस पाई बाई 8 कोस 3 पाई बाई 8 वाला। ठीक है, वो वापस से कराया था, वो क्लास में करवाना जरूरी था, आईटी में क्वेश्चन है वो। 1/8 आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन था आपका 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। देखो कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले छोटे एंगल में कन्वर्ट करो। 7 पाई बाई 8 को क्या बोल सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 8, और 5 पाई बाई 8 को बोल सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाई 8। तो यहाँ पे cos 7 पाई बाई 8 की जगह रख दिया cos पाई माइनस पाई बाई 8, और cos 5 पाई बाई 8 की जगह रख दिया cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा आपका क्या जाएगा, आपका 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 इंटू 1 पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो वैल्यू क्या होती है माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, और कॉस पाई माइनस थीटा मतलब 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। इधर देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा आपका, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8। अभी यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को आ गया था। इसके बाद कैसे करोगे, इसके बाद कैसे करोगे, या तो ये cos π/8 की वैल्यू साइन स्क्वायर π/8 मतलब 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अभी वो आपको पता नहीं है कि कैसे निकालनी है, इसलिए क्या करूँगा, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, 2 स्क्वायर ये ओवरऑल ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ आपका 1/4 नीचे हो जाए आपका, और 2 साइन 3π/8 इंटू कॉस साइन π/8 इसका ओवरऑल होल स्क्वायर। क्या कोई फॉर्मूला आ रहा है, क्या कोई फॉर्मूला आ रहा है, 2 साइन ए साइन बी, याद है कोई फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, नहीं 2 साइन ए साइन बी बेटा अलग अलग है, साइन 2a नहीं है, 2 साइन ए कोस से होता है, ये ए है ये बी है, ये दो अलग अलग एंगल है वैदिक। 2 साइन ए साइन बी कोई फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है 1/4 ऑफ, कल ही करवाया था यार, कल ही तो करवाया था, याद करो क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी ना, cos सी, हाँ वेरी गुड, यही होता है cos ऑफ a माइनस बी, 3π/8 माइनस π/8 माइनस cos a प्लस बी। इसका आपका होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा 3π/8 माइनस π/8 मतलब आपका है 2π/8, 2π/8 मतलब π/4, तो क्या आपका 1/4 इंटू कॉस π/4 माइनस 3π प्लस π/4 π/8 मतलब π/2, तो कॉस π/2 इसका होल स्क्वायर। कॉस π/2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, तो क्या आपका 1/4 इंटू 1/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा 1/4 इंटू 1/2, तो फाइनल आंसर 1/8। किस किस का था ये आंसर बेटा, किस किस का था आंसर, लिखो, मी लिखो फटाफट से, शुभित वेरी गुड, सिद्ध वेरी गुड, वैदिक वेरी गुड, प्रतीप वेरी गुड, चलो नोट करो, बाकी लोग नोट करो, बाकी लोग नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। कॉस की जगह साइन लिख दिया मैंने, कहाँ साइन लिख दिया मैंने बेटा, सही तो लिखा है, ओके ओके प्रदीप, कोई इशू नहीं, ओके कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना बस आगे से। चलो नोट हो गया बेटा, डन लिखो जल्दी से। चलो DPP4 DPP5 सोल्व की बेटा आप लोगों ने, DPP4 DPP5 सोल्व की, क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा उसमें से, बन रहे हैं क्वेश्चन उसमें से, 5 लेफ्ट है, कोई बात नहीं, ठीक है चलो 4 है, कल डिस्कस कर ले फिर हम लोग DPP4 DPP5, या फिर डाउट क्लास में करें, या फिर डाउट क्लास में करें बेटा, जूम पे डाउट क्लास में करें या फिर क्लास में करना है, डाउट क्लास, ठीक है डाउट क्लास ले लेंगे, ओके डाउट क्लास ले लेंगे बेटा, ठीक है फिर तो बढ़िया है, ये तो डाउट क्लास जूम पे ले लेंगे। नेक्स्ट वीक मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीक आपके आई थिंक मंडे ट्यूसडे के दिन रख लेते हैं किसी दिन, मंडे ट्यूसडे के दिन रख लेते हैं किसी दिन, ठीक है मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं मंडे को या ट्यूसडे में से 5 to 6 ही रखेंगे, 5 to 6 PM पे हम लोग मंडे या ट्यूसडे में से, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे टाइमिंग के लिए, ठीक है आप तब तक आराम से सोल्व कर लेना, DPP4 5 6 तीनों ही सोल्व कर लेना, तीनों DPP4 5 6 तक कर लेना, इनफैक्ट 7 भी हो जाएगी बेटा, 7 भी हो जाएगी, 7 भी ट्राई कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक देखो, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ये आ नहीं रहा बोर्ड पे, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में अपन डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, उन सारे फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है
सबसे पहले डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आते कहाँ से? ये आते हैं कंपाउंड एंगल से ही आते हैं। मैं एक का डेरिवेशन बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मैं क्या करूँ, बी की जगह मैं ए पुट कर दूँ, तो क्या जाएगा आपका साइन ऑफ ए प्लस ए। इसका फॉर्मूला जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, और ये क्वांटिटी दो बार है इसलिए ऐड हो जाएगी, तो आपका क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आई थिंक याद है सबको ये फॉर्मूला? आई थिंक याद ही है सबको, फॉर्मूला याद है ना? ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ 10। इन टर्म्स ऑफ 10 वो कैसे है, मैं डेरिवेशन बता देता हूँ। याद है किसी को फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है इसका आपका होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये दूसरा फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ 10। कहाँ से है मैं बता देता हूँ, कहाँ से है मैं बता देता हूँ। देखो क्या करूँगा, आपका 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए कॉस ए है, तो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, इसका मतलब 1, और 1 की जगह क्या लिख देता हूँ आपका, यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये बोल दिया। अब मैं क्या करूँ, ऐसे केस में ऊपर और नीचे दोनों में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया मैंने, तो बोल सकता हूँ 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, तो क्या आपका 2 tan ए अपॉन ये पूरे से पूरा कैंसिल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यही फॉर्मूला होता है आपका साइन 2a का। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? ठीक है। इसी के साथ हाफ एंगल फॉर्मूला भी देख सकते हो। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब ये रिलेशन बताता है इस एंगल और इस एंगल में, तो ये एंगल यहाँ पे डबल है, ये एंगल आपका क्या है, यहाँ पे हाफ है। तो यदि मैं इसी के बोलूँ साइन एक्स बोलूँ, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बोल सकता हूँ, यदि हाफ एंगल की टर्म्स में बोलूँ तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2, ये आपका क्या है, साइन एक्स का फॉर्मूला हो गया। और बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ 4x। साइन ऑफ 4x का फॉर्मूला जाएगा, तो क्या बोलूँगा, सबसे पहले 2 साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x हो जाएगा। फिर इस केस में और फॉर्मूला और एक्सटेंड कर सकता हूँ, ये दोनों फॉर्मूले आते हैं ऑलरेडी, ये आते हैं, ये और एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं, और भी निकाल सकता हूँ, जिस फॉर्म में चाहिए मैं सारी फॉर्म में निकाल सकता हूँ। तो ये आपका क्या है, इसकी एप्लीकेशन होगी, हाफ एंगल फॉर्मूला है, मतलब डबल एंगल और ये हाफ एंगल, यहाँ पे इस एंगल और इस एंगल में यदि रिलेशन आपको दे रखा है, यहाँ पे ये एंगल सेम है, तो ये डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको ब्रेक करना है तो हाफ एंगल में ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला भी इसका एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं। लिख लो फटाफट से, नोट हो जाए, डन लिखो फटाफट पूरा, डन बेटा, ठीक है। अरे सौमित्र नालायक लड़के, ये क्या किया है मैंने, इधर देखा नहीं क्या आपने? यहां से पूरा डेरिवेशन तो करके बताया है, ये फॉर्मूला है। ये क्या है, मतलब ध्यान कहाँ था आपका सौमित्र, कहाँ ध्यान था आपका? अरे तो यहाँ पे था, तो समझ में नहीं आएगा ये वाला डेरिवेशन, समझ में नहीं आएगा आपको? नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखा नहीं या फिर मिस कर गए आप? ठीक है, ध्यान रखा करो यार, ऐसे मत किया करो। लिख लो जल्दी से लिख लो। सेकंड होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा के अपने पास 4 फॉर्मूले रहते हैं, 4 फॉर्मूले, आपको चारों के चारों फॉर्मूले याद रखने हैं, मतलब वो रिलेशंस होता है आपका। याद है किसी को चारों के चारों फॉर्मूले? कोई है जो बता सकता है सारे फॉर्मूले? लिखो, मी लिख दो, एक बार मैं पूछूंगा, कोई है जो बता पाएगा सारे फॉर्मूले चारों के cos के? वेरी गुड तनुष्का। देखो
चलो मैं लिख देता हूँ, कॉस ए प्लस बी से डिराइव होता है ये आपका, कॉस ए प्लस बी से डिराइव होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब बी की जगह मैं रख देता हूँ आपका ए, तो क्या जाएगा आपका कॉस ऑफ 2a हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका क्या है, पहला फॉर्मूला। ये आपका क्या होगा, पहला फॉर्मूला। ये इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होगा, क्या करूंगा, साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर दूँ। तो साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो अभी याद आ जाएंगे बेटा, अभी याद आ जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करूँ, तो इस कोस को मैं क्या कन्वर्ट कर देता हूँ साइन की टर्म्स में। तो क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल सकता हूँ 1 माइनस कोस की जगह मैंने बोल दिया साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, मतलब कॉस 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस की टर्म्स में, कॉस की टर्म्स में है तो इस साइन की जगह मैं क्या कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए तो एज इट इज रख दिया और इस साइन की जगह रख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तीसरा फॉर्मूला है आपका कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला क्या जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और फोर्थ फॉर्मूला होता है आपका tan के टर्म्स में। तो tan के टर्म्स में क्या करूँ आपका, यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 1 की जगह क्या कर दिया आपका, क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ मैं आपका क्या है कॉस स्क्वायर ए से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करूँगा तो क्या जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अपॉन ए, कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 साइन अपॉन कॉस मतलब आपका क्या होगा टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 और साइन अपॉन कॉस क्या आपका प्लस टेन स्क्वायर ए। तो तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ 10। तो कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ 10, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आई होप बेटा सारे फॉर्मूले आपको समझ में आए, याद कर लोगे, सारे फॉर्मूले याद कर लोगे। नोट करो फटाफट से, फॉर्मूले सारे नोट करो, हो गए याद, वेरी गुड। नोट हो गए बेटा, डन लिखो जल्दी से, नोट हो जाए तो। ठीक है, अब देखो इन फॉर्मूले से मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव करता हूं। इन फॉर्मूले से मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव करता हूं। देखो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब मैं क्या करूं, इस वन को मैं क्या कर देता हूँ, राइट साइड ले जाता हूँ। तो राइट साइड ले गया तो क्या जाएगा 1 प्लस cos 2a। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा यूज आता है, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज आता है। या फिर क्या बोलूँगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी cos स्क्वायर ए। या फिर और चाहूँ तो मैं और बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या जाएगी मोड ऑफ cos x। मोड क्यों लिया है बेटा, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट आपको पता ही है वो आपका क्या है मोड होता है, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन है सारे सिंगल एंगल और हाफ एंगल में रिलेशन को बताता है, सबको रिलेशन बताता है। यदि मैं पूछूं, ऐसा पूछूं, बोलूं 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2, बता सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 का फॉर्मूला बता सकते हो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ हाफ एंगल हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस ऑफ ए बाई 2। वैसे मैंने पूछ लिया आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा, बता सकते हो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 1 प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, क्या होगी 2 रूट 2 आएगा आपका, मोड ऑफ आपका क्या जाएगा आपका कॉस 2, क्योंकि 2 थीटा इसका हाफ एंगल हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा,
आई होप सबको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें। ये फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमेशा मैं बहुत ज़्यादा यूज करूँगा इन फॉर्मूला का, आगे 12th क्लास में काफ़ी ज़्यादा यूज आएंगे फॉर्मूले, ये याद होने चाहिए आपको। एनी मोमेंट पे, एनी इंसिडेंट पे जब भी ये फॉर्मूला यूज आए आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका, cos 2a का एक और फॉर्मूला होता है आपका 1 - 2 sin square a। तो इसको मैं क्या करूँ, मैं बोलूँ 1 - cos of 2a, इसकी वैल्यू फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 sin square a। ये फॉर्मूला आप इस फॉर्म में याद रख सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, √1 - cos 2a अपॉन 2। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, mod of sin a। अगेन मैं चाहूँ तो हाफ एंगल फॉर्मूला की हेल्प से रिलेट कर सकते हो। हाफ एंगल फॉर्मूला में ऐसा कुछ बोल देगा आपका, √1 - cos a अपॉन 2। बता सकते हो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, mod of sin of a/2। मोड क्यों लगाया है, क्योंकि मड कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है, मोड हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसलिए मोड लगेगा। ये हमेशा मोड से ही खोलना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आई होप बेटा क्लियर हुए दोनों फॉर्मूले, यस और नो बोलो, ठीक है। अब इन फॉर्मूले से मैं और क्या कर देता हूँ, मैं क्या बोलूँ, 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2a। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 sin square a अपॉन 2 cos square a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बोलूँ, अंडर रूट बोलूँ, mod of 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2a। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, mod of आपका क्या होगा, आपका 10a। ये सारे के सारे फॉर्मूले क्यों यूज आते हैं, जो स्टैंडर्ड एंगल के हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं, जिन हाफ एंगल वाली वैल्यू वो फाइंड करने के लिए। कौन कौन सी वैल्यू, जैसे 22.5 डिग्री उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 67.5 डिग्री उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 7.5 डिग्री उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो सारी की सारी वैल्यू इन फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड होगी, वो सारी की सारी वैल्यू इन फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड होगी, इसलिए ये फॉर्मूले आपके यूज आते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले इनकी हेल्प से निकाल। लिखो, पहले लिखो, मैं लिख करवा के दिखाता हूँ आपको, जल्दी से लिखो बेटा, नोट हो जाए, डन लिखो। फोर्थ क्वेश्चन फॉर्मूले से कर सकते हैं। फोर्थ कौन सा था फॉर्मूला बेटा, 1 - वो तो अलग था ना बेटा, फोर्थ तो अलग था। देखो ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास ये बेनिफिट होता है कि एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप इसी से करो, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन अपन, ये अपने पास फ्रीडम होती है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे मुझे निकालनी है 22.5 डिग्री की वैल्यू, तो मैं बात करूं सबसे पहले साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू। 22.5 डिग्री को मैं क्या बोल सकता हूँ, π/8 भी बोल सकता हूँ, या फिर क्या बोलूँ, साइन ऑफ π/8। तो बता सकते हो इसका फॉर्मूला कहाँ से आएगा, इसकी वैल्यू, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन π/8 की वैल्यू 1 - cos π/4 अपॉन 2। क्या ऐसा बोल सकता हूँ, क्या ऐसा बोल सकता हूँ, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, तो बस आ जाएगा। तो साइन ऑफ π/8 इसकी वैल्यू मैं बोलूँगा √1 - cos π/4 की वैल्यू 1/√2 -/2। तो क्या बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, साइन ऑफ π/8 इसकी वैल्यू बोलूँगा तो √√2 - 1/√2। ये साइन π/8 हो जाएगा। तो बता सकते हो cos π/8 की वैल्यू डायरेक्टली बोल दो, cos ऑफ π/8 या फिर cos ऑफ 22.5 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, 1 + cos π/4/2, तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ √2 + 1/√2। अब 10 π/8 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 π/8 के लिए फॉर्मूला निकाल दो। 10 π/8 की वैल्यू √1 - cos π/4 अपॉन 1 + cos π/4।
तो इसकी वैल्यू एलसीएम लूँगा तो क्या जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन √2 + 1। जब भी रूट के अंदर इरेशनल नंबर आता है तो उसको क्या कर देता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ। तो रैशनलाइज करूँगा तो क्या जाएगा आपका √2 - 1 से मल्टीप्लाई और √2 - 1 से डिवाइड। तो ऊपर क्या जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2 - 1 मतलब 1। तो क्या जाएगा आपका tan ऑफ π/8 की वैल्यू क्या जाएगी √2 - 1। अब ये सारी वैल्यू है, ये किसकी भी हो जाएगी आपकी tan π/8 मतलब आपका क्या है, ये आपकी cos 67.5 डिग्री की वैल्यू होगी। ये वैल्यू cos 67.5 डिग्री की वैल्यू भी होगी और ये वैल्यू आपकी क्या है sin 67.5 डिग्री की वैल्यू भी होगी। क्या ये सारी वैल्यू आपको समझ में आई बेटा? यस नो बोलो फटाफट से। आपको कौन सी वैल्यू याद रखनी है? ये वैल्यू याद रखनी है, ये याद रखो एक। बाकी तो निकाल लेना, tan π/8 की वैल्यू निकालनी है। tan π/8 आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। बोला कि tan π/8 की वैल्यू निकालो। तो tan π/8 उन्होंने वहाँ पे अलग तरीके से निकाला हुआ है। उन्होंने क्या निकाला है, फॉर्मूला कौन सा निकाला था, tan 2 थीटा। तो tan 2a की वैल्यू क्या जाएगी 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है क्या अपन ने? ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है इसलिए कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। अब a की वैल्यू में क्या बोल देता हूँ आपका π/8। तो ये क्या जाएगा आपका tan π/4 = 2 tan π/8 अपॉन 1 - tan स्क्वायर π/8। अब क्या कर देता हूँ 1 - tan स्क्वायर π/8 = 2 tan π/8। सबको उधर ले जाऊँ तो क्या जाएगा आपका tan स्क्वायर π/8 + 2 tan π/8 - 1 = 0। tan π/8 को आप बोल लो आपका क्या t। तो क्या जाएगा आपका t² + 2t - 1 = 0। तो t की वैल्यू क्या जाएगी -2 प्लस माइनस आपका क्या 2 का स्क्वायर 4 + 4 अपॉन 2 × 1। तो क्या जाएगा आपका t की वैल्यू क्या बचेगी -2 ± 2√2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो t की वैल्यू क्या है आपकी -1 ± √2 अपॉन 1 यही बचेगी। अब या तो आपकी क्या इसकी वैल्यू क्या जाएगी t की वैल्यू tan π/8 की वैल्यू या तो आपके क्या है √2 - 1 होगी या फिर tan π/8 की वैल्यू -√2 - 1 हो जाएगी। ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आपकी क्या नेगेटिव है, जबकि tan π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, लिख लो फटाफट से। इस तरीके से भी आ सकता है। एनसीईआरटी में जब आएगा 4 मार्क्स का आएगा तो 4 मार्क्स में डिराइव करना है तो आप ये फॉर्मूले से डिराइव करोगे। इसी वजह से किया है मैंने ये फॉर्मूला। लिख लो फटाफट, लिखो फटाफट से लिखो बेटा। इसी तरीके से 7.5 डिग्री की 72.5 डिग्री की वैल्यू निकलेगी। 7.5 डिग्री की वैल्यू बताओ कैसे निकलेगी? साइन 7.5 की वैल्यू क्या जाएगी 1 - cos 15/2। cos 7.5 डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 + cos 15/2 और tan 7.5 डिग्री की वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दो। कर लोगे? 7.5 डिग्री की वैल्यू खुद से निकालोगे? खुद से निकालोगे बेटा 7.5 डिग्री की वैल्यू? ठीक है, तो होमवर्क है साइन 7.5 डिग्री, cos 7.5 डिग्री, tan 7.5 डिग्री एंड cot 7.5 डिग्री चारों की वैल्यू निकालनी है आपको। होमवर्क है होमवर्क है यहाँ पे मैं होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क निकालो साइन 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री को क्या बोल सकता हूँ आपका π/24 भी बोल सकता हूँ। साइन cos 7.5 डिग्री, tan 7.5 डिग्री और cot 7.5 डिग्री। tan 7.5 और cot 7.5 का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री और cot 7.5 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में। कर लोगे बेटा? निकाल के बताऊं या फिर करोगे आप सारी? आप खुद से करोगे, मैं ट्राई बताऊं आपको एक निकाल के? खुद से कर लेंगे, गुड। नोट करो फटाफट से। जैसे एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ tan 7.5 डिग्री या फिर tan π/24 डिग्री।
इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 15 डिग्री। फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या करूँगा आपका 1 माइनस कॉस 15, कॉस 15 की वैल्यू सबको याद है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 अपॉन 1 प्लस कॉस 15 की वैल्यू क्या आपकी √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो इसको क्या करूँ सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा एलसीएम 2√2 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 प्लस √3 प्लस 1। क्या करूँगा अभी रेशनलाइज करूँगा। तो रेशनलाइज कैसे करूँगा जल्दी से बताओ, इसको रेशनलाइज कैसे करूँगा जल्दी से बताओ, रेशनलाइज कैसे करें और सोचो बेटा। इसको बोल सकता हूँ 1 माइनस 1 प्लस 2√2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√2 प्लस √3। अब इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर देखो, इधर देखो, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होंगे। एक तो क्या होगा आपका, ये होगा 1 माइनस 2√2 प्लस √3 इंटू 1 माइनस 2√2 माइनस √3 और एक फैक्टर होगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस 2√2 माइनस √3। ये सारे रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। 4 रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे बेटा, इसके 4 रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। ये और ये डायरेक्टली रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं होगा। इन चारों से आपको क्या करना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो आपका क्या है 1 माइनस 2√2 प्लस √3 1 माइनस 2√2 माइनस √3 और 1 प्लस 2√2 माइनस √3। अब इसके बाद आपका क्या आंसर आएगा। इस वजह से मैंने करवाया है क्लास में, इस वजह से मैंने करवाया है। फाइनल आंसर भी इसका बड़ा अच्छा आता है, √7 माइनस √6 कुछ इस पैटर्न का आंसर आता है। आंसर मेरे पास है नहीं, मुझे याद भी नहीं है, वो वाली याद भी नहीं है। आप निकाल लेना इससे, आप इससे निकाल लेना। देखता हूँ मेरे पास है क्या कई वैल्यू, मैं देखता हूँ वैल्यू है तो मैं बताता हूँ आपको, नहीं है तो कल के लेक्चर में बता दूंगा आपको वैल्यू। कल के लेक्चर में बता दूंगा आपको कि क्या वैल्यू होती है। 7.5 डिग्री, tan 7.5 डिग्री और cot 7.5 डिग्री दोनों की वैल्यू मैं बता दूंगा। डीपीपी में लिखी है, वैसे मैंने डीपीपी में लिखी है tan 7.5 डिग्री और cot 7.5 डिग्री दोनों की वैल्यू लिखी है। ठीक है, एक फॉर्मूला और लिख लो। फॉर्मूला एक और होता है आपका tan 2 थीटा का, tan 2a, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। वैसे इसका यूज मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी लिखा है नहीं था, लिख लो फटाफट से सारे फॉर्मूले। ठीक है, नोट हुआ बेटा, नोट हुआ तो डन लिखो जल्दी से। चलो अब इन फॉर्मूले से कुछ और फॉर्मूले और बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट बेटा फॉर्मूलाज। सारे फॉर्मूला आपको याद है, मेथड लगाने आपको आते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है, मेथड लगाना नहीं आता है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फॉर्मूले पे जितना कमांड रहोगा उतना ही अच्छा है, रटना नहीं है, समझ के आपको याद रखना है। बताओ, जैसे आपने 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो वैसे ही आपका क्या 1 प्लस साइन 2a, इसका क्या फॉर्मूला होता है, बता सकता है कोई फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस साइन 2a का? क्या कोई बता पाएगा कोई फॉर्मूला क्या होता है? क्या बता सकते हो आप फॉर्मूला, या मैं बताऊं? इधर देखो, क्या करूंगा, 1 को मैं बोल सकता हूं आपका क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस
अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए इसका आपका होल स्क्वायर। तो क्लियरली बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a, इसका फॉर्मूला होता है आपका मॉड ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए। मोड लगाना जरूरी है बेटा, मोड लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कॉस बड़ा है या साइन बड़ा है, तो उसके हिसाब से आपको क्या ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आती है नेगेटिव वाले में, दिक्कत आती है नेगेटिव में, मतलब 1 माइनस साइन 2a जब दिया होगा तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। पॉजिटिव वाले में दिक्कत नहीं आती, लेकिन नेगेटिव में दिक्कत आती है। कॉस ए माइनस साइन ए का मोड, इसको साइन ए माइनस कॉस ए बोलूँ या कॉस ए माइनस साइन ए बोलूँ तो वहाँ पे दिक्कत आती है, इसलिए नेगेटिव में लगा दिक्कत आती है। पॉजिटिव में जनरली दिक्कत नहीं आती है, पॉजिटिव में तो मोड नहीं भी लगाओगे तो गलती से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में मोड लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से गलत हो सकता है आंसर। आई बात समझ में? याद रख लोगे फॉर्मूले? अच्छा, इन्हीं की हेल्प से हाफ एंगल फॉर्मूला ये बता सकता हूँ, इन्हीं की हेल्प से हाफ एंगल फॉर्मूला बता सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, इसका बोल सकता हूँ आपका cos x/2 प्लस साइन x/2 का मोड, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2। एक ही बात है, साइन x/2 प्लस cos x/2 करो, साइन x/2 माइनस cos x/2 करो, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, अब जब बात चालू ही है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक रिलेशन बिटवीन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसमें भी रिलेशन बता देता हूँ। जब चालू हुई है तो फिर मैं अच्छे से बता देता हूँ। अब दोनों साइन एक्स और कोस एक्स जो होते हैं वो कब बराबर होते हैं आपके, यहाँ पे x इजिकल्स टू π/4 और x इजिकल्स टू 5π/4, इन दोनों पे ये आपके क्या है इक्वल होते हैं, इन दोनों पे इक्वल होते हैं। तो इस लाइन पे आपका क्या जाएगा, आपका साइन एक्स इजिकल्स टू कॉस एक्स होगा। कहाँ पे, x इजिकल्स टू π/4 पे और x इजिकल्स टू 5π/4 पे। इसके बाद यहाँ से यहाँ इस इंटरवल में यहाँ पे क्या होता है आपका साइन एक्स क्या होता है ग्रेटर देन होता है कॉस एक्स, और इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉस एक्स क्या होता है आपका ग्रेटर देन साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे ये क्यों बताया, क्योंकि इससे मोड की वैल्यू खोल सकते हो कि मोड वाली की वैल्यू है आपकी क्या है, कब आपकी क्या है वैल्यू पॉजिटिव खुलेगी कब नेगेटिव खुलेगी। मतलब x इक्वल्स टू π/4 और 5π/4 वहाँ पे दोनों sin x प्लस cos x की वैल्यू, sin x और cos x की वैल्यू इक्वल होती है। अब इस इंटरवल में π/4 से लेके 5π/4 तक उस केस में sin x की वैल्यू cos x से बड़ी होती है, और 5π/4 से लेके और π/4 के बीच में उस केस में cos x की वैल्यू sin x से बड़ी होती है। और सिमिलरली रिपीट होता है, अपना बिहेवियर रिपीट करता है, आगे भी फ्यूचर में आगे आ जाएगा 360 डिग्री से आगे बात करूंगा तो उस केस में से भी बिहेवियर होगा। आई होप बेटा ये समझ में आए सबको। यस नो बोलो फटाफट से, यस नो लिखो फटाफट से बेटा, ठीक है जल्दी से नोट करो। याद है किसी को ट्रिपल एंगल फॉर्मूला बेटा, किसी को फॉर्मूला याद है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन 3a कॉस 3a टेन 3a, याद है किसी को फॉर्मूले? गुड, चलो डेरिवेशन करवाना है या फिर मतलब डायरेक्टली याद रख लोगे? डेरिवेशन करवाना है याद रखोगे डायरेक्टली? चलो एक मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ, एक मैं डिराइव करके बता देता हूँ, बाकी आप डायरेक्टली बताना है। पहला आपका क्या है साइन ऑफ 3a, साइन 3a, साइन 3a का वैसे फॉर्मूला क्या होता है आपका 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये फॉर्मूला होता है। यदि डायरेक्टली आपको याद रखना है तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। याद था बेटा ये फॉर्मूला? किस किस को याद था, किस किस को याद है फॉर्मूला? लिखो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? देखो साइन 3a को क्या बोल सकता हूँ, साइन 3a को मैं बोल सकता हूँ साइन 2a प्लस a, इस तरीके से बोलूँगा। अब इसका फॉर्मूला खोल देता हूँ, साइन 2a प्लस a का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा आपका साइन 2a इंटू कॉस a प्लस कॉस 2a इंटू साइन a। अब साइन का फॉर्मूला है साइन 3a का फॉर्मूला, मुझे सारी वैल्यू चाहिए साइन के टर्म्स में, तो सबको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a इंटू कॉस a, कॉस 2 है तो इसको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a
इंटू आपका क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मतलब बोल सकता हूँ 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या जाएगा आपका साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। इधर देखो, अब इसको क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। साइन ए और 2 साइन ए ऐड हो जाएंगे तो साइन ऑफ 3a का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या जाएगा आपका 3 साइन ए माइनस 2 माइनस 4 साइन क्यूब ए। याद हुआ बेटा, याद हुआ ये फॉर्मूला, सबको याद हुआ फॉर्मूला, यस नो बोलो, गुड। नेक्स्ट बताओ cos 3a का फॉर्मूला याद है तो किसी को बताओ, फटाफट लिखो cos 3a का फॉर्मूला। अब देखो cos 3a का फॉर्मूला होगा cos की टर्म्स में, cos की टर्म्स में हो, जल्दी से लिखो, पहले लिखो, देखता हूँ कितने लोगों को याद है, फटाफट लिखो, जिसको याद है फटाफट से लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड, याद है सबको, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। बेटा सिर्फ डेरिवेशन नहीं लिखना था, फॉर्मूला लिखना था डायरेक्टली, ठीक है। tan 3a का फॉर्मूला याद है, tan 3a का, tan 3a का फॉर्मूला याद है किसी को? tan 3a का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? याद है एक फॉर्मूला मैंने बताया था tan a प्लस बी प्लस सी, याद है किसी को? फॉर्मूला मैंने बताया था tan a प्लस बी प्लस सी का, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद है ना, क्या बताया था? उसका फॉर्मूला था समेशन ऑफ tan a माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ tan a इंटू tan b। याद है? ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था मैंने। tan समेशन ऑफ tan a का मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c। अरे tan a प्लस tan b प्लस tan c नालायको, साइन a प्लस b प्लस c याद करो, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस 3 tan a 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। याद आया अब तो याद आया ना? अरे हाँ ना तो बोलो कम से कम। अब इस केस में b की जगह c की जगह और सबकी जगह वैल्यू मैंने रख दी a, तो tan a प्लस tan a प्लस tan a तो क्या जाएगा आपका 3 tan a माइनस tan a इंटू tan a तो माइनस tan क्यूब a 1 माइनस tan a tan स्क्वायर तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। याद हुआ बेटा? याद हुआ ये फॉर्मूला? 3 tan a का फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। याद कर लोगे बेटा सारे फॉर्मूले? यस नो लिखो फटाफट से। चलो गुड, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो फॉर्मूले। ये आपके क्या ट्रिपल एंगल फॉर्मूले हैं। एक ही पेज में 2 क्वेश्चन कर रहा हूं, दोनों एक जैसे हैं। वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। दूसरा, इफ थीटा लाइज बिटवीन पाई बाई 8 टू पाई बाई 4 then value of under root of 1 plus 2 plus root of 2 plus root of 2 plus 2 cos 8 थीटा। क्या दोनों का आंसर सेम रहेगा या आंसर डिफरेंट होगा? बताओ, सेम होगा या डिफरेंट होगा आंसर? जल्दी से बताओ बेटा, आंसर सेम होगा या डिफरेंट होगा?
अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है। इधर देखो, यदि कंडीशन नहीं दी होती, कंडीशन नहीं दी होती ना, तो दोनों का आंसर आपका क्या है, सेम होता। लेकिन कंडीशन दे रखी है तो उसकी वजह से आपका आंसर गलत होगा, डिफरेंट होगा। रीजन क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि रूट होता है हमेशा किससे खुलता है, मोड से खुलता है। कंडीशन नहीं दे रखी तो मतलब मोड पॉजिटिव से, मतलब प्लस से ही खोलूंगा, लेकिन कंडीशन दे रखी है उसका मतलब प्लस से भी खुल सकता है, माइनस से भी खुल सकता है, वो दोनों डिफरेंट होगा। क्या होगा मैं क्या सोल्व करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका, रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2, 2 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। याद है 1 प्लस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने किया था। तो क्या जाएगा आपका 2 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू, इसकी जगह बोल सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कंडीशन नहीं दे रखी, कंडीशन नहीं दे रखी तो इसका मतलब अंडर रूट, इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। लेकिन कंडीशन दी होती तो मैं किससे खोलता, मोड से खोलता। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, आया समझ में। कंडीशन नहीं दे रखी मतलब नॉर्मल से खोलूंगा, कंडीशन दी होगी तो मैं किससे खोलूंगा, मोड से खोलूंगा। याद आया डिफरेंस, यस और नो बोलो, यस नो बोलो, ध्यान रखोगे ये चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया और आपका क्या है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आंसर क्या जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। यदि कंडीशन नहीं होती, नो कंडीशन होती तो इसका आंसर भी 2 कॉस थीटा होता, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है तो रुको, कंडीशन दे रखी है तो क्या करूँगा, सबसे पहले 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा। 1 प्लस कॉस 8 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसको बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। तो ये क्या जाएगा, इसकी वैल्यू बोल रखता हूँ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 2 कॉस 4 थीटा। अब इधर देखो, अब इधर देखो, यहाँ पे थीटा लाई कर रहा है पाई बाई 8 से पाई बाई 4, तो बता सकते हो 4 थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, पाई बाई 2 टू पाई के बीच में लाई करेगी। यस और नो, यस और नो। 4 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 टू पाई, तो उस केस में कॉस 4 थीटा की वैल्यू बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। कॉस 4 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 टू पाई में लाई करेगी तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव। उस केस में इनपुट नेगेटिव, इनपुट नेगेटिव तो मोड किससे खुलेगा बताओ, पॉजिटिव से या नेगेटिव से, मोड खुलेगा नेगेटिव से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, मजा आ गया। तो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 और ये खुलेगा -2 कॉस 4 थीटा। इसकी वजह से पूरा फॉर्मूला आपका क्या है, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो पूरा आंसर भी चेंज हो जाएगा आगे। तो बोल सकता हूँ आपका 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लिया और आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा। 1 माइनस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस यहाँ पे बोलूँगा आपका 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा है, 2 का स्क्वायर तो ये खुलेगा आपका क्या, मोड से खुलेगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस मोड ऑफ 2 साइन 2 थीटा। अब बताओ थीटा आपका क्या है, यहाँ से लाई कर रहा है तो बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका क्या है 2 थीटा, उसकी वैल्यू लाई करेगी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव, साइन की वैल्यू पॉजिटिव तो मोड खुलेगा आपका पॉजिटिव से। तो क्या जाएगा, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा। याद है 1 प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिखता हूँ, ये क्या जाएगा आपका 2 कॉमन ले लिया और 1 प्लस साइन 2 थीटा। 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2। तो क्या बोल सकता हूँ, इसका आंसर क्या आपका √2 इंटू मॉड ऑफ कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब मोड खुलेगा आपका पॉजिटिव से, क्योंकि थीटा पॉजिटिव है तो ये खुलेगा पॉजिटिव से, तो मतलब 2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2 नहीं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो √2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा, डिफरेंस समझ में आया बेटा, यस नो बोलो फटाफट से। गुड, नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, पूरा क्वेश्चन नोट करो। मजा आ रहा है ना बेटा पढ़ने में, क्वेश्चन बन पा रहे हैं ना सारे। बस इंटरेस्ट बना रहना चाहिए तुम्हारा। ट्रिग्नोमेट्री काफी दिन चलती है तो बोरिंग हो जाती है, बोरिंग नहीं होने देनी तुमको।
ट्रिग्नोमेट्री जनरली 1 महीना चलता है, तो बच्चों को बोर लगता है कई बार, तो बोर नहीं होना है तुम लोगों को। बॉटम नॉट विजिबल, बॉटम तो खुद से कर लो बेटा। 1 प्लस साइन 2 थीटा का आंसर, 1 प्लस साइन थीटा का आंसर है √2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है प्रदीप? हाँ, नेक्स्ट वीक में बेटा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा और शायद टेस्ट में भी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री तक ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ लेना आप निरुक्ति, बाकी लोग भी। ठीक है, एक बेसिक सा सम पूछता हूं, एक बेसिक सा सम पूछता हूं। वर्बली मुझे आंसर चाहिए, वर्बली मुझे आंसर चाहिए। अच्छा, मान लो यदि मैं ऐसा लिखूं, इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन बता सकते हो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बता सकते हो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ। cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू -2 कहाँ से? अरे दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। तो क्या जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। तो क्या बोल सकता हूँ, ये 1 - 2 साइन थीटा कोस थीटा आपका क्या है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा 1। तो क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। आया समझ में? आया समझ में? अच्छा रुको, यदि मैं ये पूछता इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन साइन 2 थीटा, इसका तब आंसर क्या होता? तब क्या आंसर होता? लास्ट स्टेप पे गलत कर दिया, कोई बात नहीं। तब क्या होता बताओ, इसका आंसर तब क्या होता? तब भी 0 हो रहा है, तब भी सेम हो रहा है, तो दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 की 1 प्लस साइन 2 थीटा उसकी वैल्यू 1, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है क्यों हो रहा है ऐसा रीजन? क्या कोई बता पाएगा ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बता पाएगा ऐसा कोई क्यों हो रहा है? देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी 1। अब दोनों का सम या फिर डिफरेंट 1 है, तो ऐसे केस में चांसेस है कि एक की वैल्यू 1 होगी और दूसरी की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। एक की वैल्यू 1 होगी और दूसरे की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। इसी वजह से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक की वैल्यू 1 और एक की वैल्यू 0, तो उसका रिजल्ट आपका क्या है 0। आया समझ में बेटा? यस नो बोलो। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आंसर है 10, आंसर थीटा बाई की 2 की टर्म्स में, आंसर थीटा बाई 2 की टर्म्स में है। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने आपको आंसर थीटा बाई 2 की टर्म्स में दे दिया। फटाफट आंसर निकालो।
टेन थीटा बाई टू। देखते हैं क्या करूंगा। देखो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है और 1 प्लस कोस थीटा का ही फॉर्मूला होता है, लेकिन किसका फॉर्मूला रखने से फायदा होगा, मैं कोस को और 1 को साथ में रखूंगा तब फायदा होगा मेरे पास। क्यों, देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसको फॉर्मूला बता दिया 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। उससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गए तो इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगेन इसको कन्वर्ट करूंगा तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्या ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्लियरली देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है आपका, क्या 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा आपका साइन ऑफ थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है आपका 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा आपका कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखने पे क्या मिलेगा मुझे, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, फाइनल आंसर क्या आपका tan ऑफ थीटा बाई 2। ये इसका फाइनल आंसर। किस किस का आंसर था बेटा, सुवित, सिद्ध, वेरी गुड। और उसके अलावा किसी का था आंसर, सिद्ध, सुवित, उसके अलावा बेटा गुड, वेरी गुड। बाकी लोग नोट कर लो, कोई इश्यू नहीं बेटा, अगले आंसर निकाल लेना तुम लोग। चलो इजी होमवर्क दे दूं, एक दो मैं क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क दे दूं बेटा, 2-3 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, ठीक है। चलो तब तक नोट कर रहे हो, तब तक होमवर्क दे देता हूं मैं, होमवर्क कर लो। प्रूव दैट दे रहा हूं जानबूझ के, जिससे तुम्हें आंसर पता रहे कि क्या आंसर है। प्रूव दैट कि कॉस ऑफ 4 थीटा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको चाहो तो तुम एज ए फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो, चाहो तो तुम एज ए फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो, एज ए फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो तुम चाहो तो। दूसरा, प्रूव दैट sec ऑफ 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec ऑफ 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होगी tan ऑफ 8 थीटा अपॉन tan ऑफ 2 थीटा। कर लोगे, बन जाएगा बेटा सेकंड वाला, यस नो लिखो, यस नो लिखो फटाफट से, बन जाएगा। तो नहीं बनेगा तो ये भी लिखो। अनम्यूट, आपको अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट किया हुआ है क्या बेटा? ओके सुवित, एक मिनट रुको। हाँ बोलो बेटा सुवित, सुवित बोलो, कुछ बोल रहे हो आप? हेलो सर। हाँ सुवित। सर वो जो अभी आपने क्वेश्चन दिया था ना 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो राइट हैंड साइड वाला, हाँ उसमें सर मैंने एक बार थीटा इक्वल टू 45 रखा था और एक बार थीटा इक्वल टू 90 रखा था। 90 नहीं रख सकते बेटा, अपन 90 को कोशिश करना है अवॉइड करने की। हाँ सर उस वाले में, ऊपर वाले में 90 से कुछ अनडिफाइंड नहीं बन रहा। नहीं अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, लेकिन 90 रखना नहीं है। उससे क्या दिक्कत है, उससे आंसर नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर आंसर आ रहा है, मैंने ये मुझे हाँ तो वैल्यू पुटिंग से तो हमेशा सारे आंसर आ ही रहे हैं ना। देखो वो सारे क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल के टर्म्स में क्वेश्चन है और वेरिएबल के टर्म्स में आंसर है, उन सारे के सारे क्वेश्चन में अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू पुटिंग से बेटा जेई एडवांस में क्वेश्चन नहीं बनते। सिर्फ बिटसेट हो गया, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, या फिर बाकी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके पेपर इजी होते हैं ना, वही क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से बनते हैं। जेई एडवांस में क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं बनने वाला है, इसलिए कभी भी मैं वैल्यू पुटिंग के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं बनाता हूँ बच्चों को, हैबिट ही नहीं डलवाता हूँ मैं वैल्यू पुटिंग की। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे, वेरिएबल के टर्म्स में क्वेश्चन है, वेरिएबल के टर्म्स में आंसर है, ज़्यादातर क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से बनते हैं। आप ट्राई कर सकते हो, वो आपका एक एडिशनल ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, पर वो तभी करना जब आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर मेथड भी उतना छोटा ही होता है, तो उसी तरीके से जाओ। फिर अभी हैबिट डालो प्रॉपर तरीके की, अभी से तुम शॉर्टकट में मत जाओ, ठीक है? ओके सर, ठीक है, समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन करो फटाफट से, तीसरा। चलो वो करवा देता हूं मैं, क्लास में ही करवा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 cos अल्फा इंटू cos थीटा इंटू cos अल्फा प्लस थीटा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, ए ऑप्शन है अल्फा, बी ऑप्शन है थीटा, सी ऑप्शन है बोथ और डी ऑप्शन है नन। बताओ बताओ बेटा, आंसर बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और पढ़ोगे। ये क्वेश्चन आपका क्या है, अभी भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी है, स्ट्रेट लाइन में भी आएगा, 12th क्लास के फंक्शन में भी आएगा। द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2। चलो तब तक मैं ये सोल्व करता हूँ, अभी आवाज़ आ रही है ना मेरी? आवाज़ तो आ रही है ना बेटा सबको? ठीक है, क्या करूँगा, देखो यहाँ पे इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों एक्सप्रेशन से कॉमन ले लिया मैंने, तो प्लस यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कॉस अल्फा प्लस थीटा मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, और क्या बचेगा आपका, कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा। उससे मुझे क्या बेनिफिट आएगा, यहाँ पे फिर फॉर्मूला खोलूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला खोल देता हूँ, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा और माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा। यहाँ से क्या बोलूँगा, माइनस 2 ये प्लस, तो क्या जाएगा आपका माइनस कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, बोल सकता हूँ ये यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या जाएगा इनटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। क्या कोई फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है यहाँ पे फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है? क्या फॉर्मूला होता है आपका, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए में, नहीं, कल ही तो करवाया था गधे सिद्ध, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कल ही तो करवाया था फॉर्मूला एक, जल्दी बताओ। अरे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए भगवान, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला पड़ा था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद है? ये फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। एक्सप्रेशन अल्फा की टर्म्स में आ रहा है, एक्सप्रेशन अल्फा की टर्म्स में आ रहा है, तो मतलब क्या जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। आया समझ में? यस नो बोलो बेटा, किस किस का सही था, किस किस का सही था, मी लिखो, जल्दी लिखो, किस किस का सही था, मी लिखो। गुड गुड, वेरी गुड। चलो ये वाला भी सोल्व करते हैं। ये वाला किसी से बना बेटा, किसी से? ये वाला ग्राफ सोल्व निकालना है, तो ग्राफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो क्या जाएगा, ये जो है x प्लस 1 x प्लस 2 x है, तो क्लियरली इसको क्या बोल सकता हूं, कॉस ऑफ, इसको क्या बोल दिया मैंने, x प्लस 1 प्लस 1, और इसको बोल दिया है आपका कॉस ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस 1। क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहाँ पे? अगेन देखो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1।
थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये पूरा एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, तो एफ एक्स क्या है आपका y इजिकल्स टू माइनस साइन स्क्वायर 1 बन गया। और साइन स्क्वायर 1 कांस्टेंट होता है, ये साइन 1 आपका क्या कांस्टेंट होता है, तो ये आपका क्या है y इजिकल्स टू माइनस के टाइप का ग्राफ बना है। और y इजिकल्स टू माइनस के टाइप का ग्राफ होता है कांस्टेंट ग्राफ, ये आपका क्या है लाइन होती है y इजिकल्स टू -3 टाइप की। तो इस टाइप की लाइन है, एक्स एक्सेस के नेगेटिव से पास होगी, ये आपका क्या होगा एक्स एक्सेस हुआ और ये आपका क्या होगा वाई एक्सेस के होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, माइनस साइन स्क्वायर 1, इस पॉइंट से पास करेगी, लाइन क्या बनेगी वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। आया समझ में बेटा? यस नो लिखो फटाफट से। ठीक है, तो ये 12th क्लास में भी आएगा, स्ट्रेट लाइन में भी आएगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इसको क्लास नोट्स में लिख लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। आप DPP 4 और 5 सोल्व कर लेना बेटा, ठीक है? चलो मिलेंगे कल, ओके, चलो बाय बाय।